तो भाई एमआई जिन्होंने नाक में दम कर रखा है सीएसके का, उसी से ही कर लेते हैं शुरुआत। कुछ ये 4 रिटेंशन किए हैं उन्होंने। ऑन दी कॉन्ट्ररी भाई इनके ऐसे रिटेंशन हैं जिनको हम 10 on 10 दे सकते हैं। मैं अभी से ही रेटिंग बता रहा हूँ अपनी, बिकॉज जसप्रीत बुमराह ऑल एंड ऑल भाई पहला रिटेंशन उसी को ही मिलना चाहिए था। हालांकि एक चीज मुझे खल रही है कि एक वो और दानव है एसआरएच के अंदर, हेनरी क्लासन नाम कहते हैं उसको मिले हैं 23 करोड़, इसको मिल रहे हैं 18। बट एटलीस्ट चलो मुंबई ने इतना तो किया कि भाई कप्तान से ज्यादा बुमराह को पकड़ा दिए हैं। सेकंड फॉर्म इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव। मेरे हिसाब से भाई रोहित को ज्यादा मिलने चाहिए थे। इनफैक्ट ये जो 3 रिटेंशन इन्होंने किए हैं इसमें रोहित का सबसे ऊपर होना चाहिए था ना, क्योंकि 13 या 14 का साल है। वो बार बार गिनाया जाएगा एमआई को, जब एमआई नीचे लटकी पड़ी थी। जैसे बेसिकली टेस्ट के अंदर हम कैसे विराट को याद करते हैं, वैसे एमआई का जो ऑरा है वो रोहित शर्मा की वजह से है भाई। वो नहीं होता तो आई थिंक एमआई सिर्फ यही जानी जाती कि भाई अंपायर ले लेती है, ले लेती। तो ऋतुराज जड्डू को कैसे 18 करोड़ दिए थे, लॉयल्टी भी रख दी और इज्जत भी दे दी, सब कुछ दे दी। वहां 18 और 18 मेरे ख्याल से तो रोहित को मिलनी चाहिए। तो तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बता दो। ऑन दी कॉन्ट्ररी जो मेरे को लग रहा है इन लोगों ने सोच के किया होगा कि रोहित शर्मा को भाई पहले तो रिटेन ही नहीं कर रहे थे ये लोग, तो एटलीस्ट अब चलो रिटेन तो किया है। तो आई थिंक वहां उन्होंने अपना बराबर कर लिया कि भाई या तो रिटेन हो जाओ या पैसे ले जाओ। मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इसके रिटेंशन से उसमें है कि इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा जब ये मैदान में फाइनली एमआई की जर्सी में उतरेगा। क्योंकि अभी तो इंडिया में बहुत हार्दिक हो रहा है। अभी भी 4 T20 के बाद में बहुत उसको ऐसे प्रेस से होटल में वेलकम किया गया है जब वो जा रहा था। आई डोंट नो तुम लोगों ने रील देखी कि नहीं देखी वो। अब मेन तो ये देखना है कि इसको उसमें कितनी इज्जत मिलती है। इंडिया में सारे लोग इसको सपोर्ट करेंगे डेफिनेटली, लेकिन उसी वानखेड़े में क्या एमआई के अंदर वही सेम इज्जत मिलेगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन खुला है अगेन। तो हमें बेसिकली बिना किसी प्यार के दिख रहे हैं प्रॉपर नंबर 3 रिप्लेसमेंट ऑफ विराट कोहली इन T20 आई थिंक तिलक वर्मा अभी अपना केस बहुत, जैसे दिख रहा है ना कि रोहित के जाने के बाद में जायसवाल एक पक्का ओपनर है, वैसे ही तिलक वर्मा 3 नंबर पे अपना वो स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है केस, धीरे 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 धीरे। फाइनली जाके आई थिंक 3rd T20 था जिसमें वो फर्स्ट टाइम आउट हुआ है। तो भले इन्होंने 75 करोड़ खर्च कर दिए हैं, जो कि अमाउंट में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन यूं देखा जाए तो भाई 75 करोड़ वेल स्पेंट है। अगर ये लोग ऑक्शन में जाते इससे बहुत ऊपर जाते ये लोग, इवन तिलक वर्मा इंक्लूडेड। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इससे नीचे वाली प्राइस में बिकता। ऋषभ पंत भाई 27 करोड़, तो ये तो कहां ही जाने वाले थे। तो आई थिंक ऑन एंड ऑन नेट माई रेटिंग वुड बी 10 on 10। अगर इनके ऑक्शन बाइस को देख लें तो टॉप 22 के अंदर ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर, विल जैक्स, नमन धीर एंड अल्लाह गजनफर। मैं तो ये कह रहा हूँ इन्होंने कितने तो स्वैप से खरीद लिए हैं। ट्रेंट बोल्ट राजस्थान से ले लिया, दीपक चहर सीएसके से ले लिया, विल जैक्स इन्होंने आरसीबी से ले लिया, लेकर तो इनफैक्ट अभी मिला के आए हैं। फैंटी सीएसके से ले लिया, बेंच पे बैठा लेंगे। रीस टोपली आरसीबी से फिर एक और ले लिया। रॉबिन मिन्स आई थिंक वाज इन जीटी। आई थिंक दे हैव डन प्रीटी वेल इन द ऑक्शन। आई वुड एग्री कि भाई इनके पास बैकअप्स नहीं है। अगर हम थोड़ा स्टील बाइस की बात कर लें इनकी, ट्रेंट बोल्ट इज नॉट अ स्टील बाय। 12.5 करोड़ में वो थोड़ा ओवर प्राइस्ड ही है भाई। 9-10 करोड़ तक होता कंसिडर्ड इट एज अ स्टील बाय। बट अभी एक तो दीपक चहर डेफिनेटली, एक विल जैक अगर सैंटी को खिलाते हैं तो सैंटी इन 2 करोड़ इज अ स्टील बाय भाई। रीस टोपली आरसीबी के लिए जब तक वो इंजर नहीं हुआ था ही डिड गुड। 75 लाख में रीस टोपली इज डेफिनेटली अ स्टील बाय। डेफिनेटली लेफ्ट आर्म देता है भाई वो, अगर ट्रेंट बोल्ट का प्रॉपर रिप्लेसमेंट हो सकता है वो। आई थिंक वी कैन रेट देम 8 on 10। तो लेट्स मूव ऑन टू मेकिंग द प्लेइंग 11 नाउ। देखो ओपन तो ऑफ कोर्स ही बात है, रोहित शर्मा एंड विल जैक्स कर लेंगे। तिलक वर्मा एट 3, चौथे पे सूर्य कुमार और 5वें पे कौन आ सकता है? हार्दिक पांड्या कैप्टन। बट आई थिंक ये लोग रॉबिन मिन्स को ही खिलाएंगे बिकॉज इनके पास कोई कीपर ही नहीं है और, तो दे विल गो विद रॉबिन मिन्स एज द विकेट कीपर। 7वें पे आई थिंक दे विल गो विद मिचेल सैंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह। और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ये गजनफर को ही लेना पड़ेगा। अर्जुन तेंदुलकर, एक नमन धीर, एक राजंगत और एक कर्ण शर्मा। आइडियल नहीं है भाई इनके इम्पैक्ट प्लेयर, बट मेजोरिटी टाइम्स नमन धीर या राजंगत में से ही कोई अंदर आ रहा होगा। तो स्क्वाड नो डाउट इज गुड, बट कुछ बैकअप्स नहीं है इनके पास में। आई वुड रेट दिस 7 on 10, अ ट्रिब्यूट टू थाला।